नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव में हिंसा की। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। वैसे तो पुराना इतिहास है चुनाव में हिंसा का, बंगाल का बहुत पुराना नाता है। जब कम्युनिस्ट सरकार थी तब भी चुनाव के समय हिंसा होती थी। उसके बाद टीएमसी आई तब भी वहाँ पर हिंसा लगातार जारी है। और तो और ताज्जुब की बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला कोर्ट का था, हाई कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा होती है। खूनी खेल खुलेआम होता है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी, या केंद्र सरकार भी बराबर की हिस्सेदार है? जहां बीजेपी कहती है कि लोकतंत्र की हत्या है बंगाल में, तो प्रश्न उठता है कि मणिपुर में क्या है? क्या मणिपुर की हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके की हिंसा बंगाल में देखने को मिली वो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कलंक, एक धब्बा है। और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। न केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले रही है, न राज्य सरकार। और वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है, लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला आता है केंद्रीय बलों की तैनाती का, तो कहीं ना कहीं केंद्र की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब केंद्रीय बल वहां तैनात हैं, उसके बावजूद वहां हिंसा होती है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कोर्ट पहले ही चिंता जाहिर कर चुका था और उसकी चिंता जायज थी। केंद्रीय बलों की तैनाती तो हुई, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। आखिर इस तरह की हिंसा क्या 2024 के लिए विपक्ष, कांग्रेस भी उंगली उठा रही है, उधर कम्युनिस्ट पार्टी भी उंगली उठा रही है, क्या इससे जो विपक्षी एकता की कवायद है वो बेईमानी नहीं हो जाएगी? प्रश्न स्वाभाविक है और ऐसे प्रश्न उठेंगे। जहां टीएमसी की निंदा हो रही है हिंसा के लिए, वहां विपक्षी एकता की जो कवायद है उस पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और प्रश्न चिन्ह तो पिछली मीटिंग के बाद जिस तरीके से एनसीपी टूटी, एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में शामिल हो गया, तब भी प्रश्न उठे थे। अब प्रश्न और गहरा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी दल चाहते हैं कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर माथापच्ची न करे, ये ममता बनर्जी का कहना है। क्या सीमित कर दिया जाएगा कांग्रेस को? और कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टियों को क्यों डर लगता है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जहां बीजेपी को डर है कांग्रेस से, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को भी डर है। और क्षेत्रीय पार्टियों का जो डर है वो इसलिए जायज है क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लगभग कांग्रेस के साथ जा रहा है, चाहे वो हिमाचल हो या कर्नाटक हो। अगर पूरे देश का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ जाता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर संकट आएगा। वहीं बंगाल में टीएमसी का गणित भी खराब होगा। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं चिंतित हैं। विपक्षी एकता की बात तो करती हैं, लेकिन कांग्रेस का डर विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अड़ंगा साबित हो रहा है। क्या कांग्रेस अपने आप को सीमित कर लेगी? क्षेत्रीय पार्टियों से ही उसका संघर्ष है और क्षेत्रीय पार्टियों ने ही कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा किया है। अगर हम दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो सारा कांग्रेस का है। और अगर दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होती है तो आम आदमी पार्टी का कमजोर होना तय है।
इसीलिए आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनने से परहेज कर रही है। तरह तरह की शर्तें लगाकर कहती है पहले अध्यादेश पर अपनी राय जाहिर करें, जबकि कांग्रेस का साफ कहना है कि अध्यादेश पर जो राय शुमारी होगी वो संसद में होगी और संसद में अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जिद किए बैठे हैं कि पहले कांग्रेस अपना रुख साफ करे अध्यादेश पर। जो अध्यादेश बीजेपी लेकर आई, दिल्ली में जो एक शक्तियां कोर्ट द्वारा उसे मिली थीं वो पुनः केंद्र के पास चली गईं। अब इसी तरीके के प्रश्न बहुत सारे राज्यों से खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में दूरी बना रही है कांग्रेस से। वो ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसकी अगुवाई में लड़ा जाए और जितनी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहे, कांग्रेस उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं ममता बनर्जी को भी ये डर सता रहा है कि कांग्रेस अगर बंगाल में मजबूत होगी तो टीएमसी का क्या होगा, उसको नुकसान तय है। तो जहां एक और बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस कर डरी हुई है, वहीं क्षेत्रीय दल भी। ऐसे में विपक्षी एकता की कवायद क्या सफल हो पाएगी? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।